आदमी ने जमीन पर चूना बिखेर दिया और फिर उस पर 2 पैरों के निशान बना दिए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह 3 मीटर ऊंचे विशालकाय को धोखा दे सके। बहुत जल्द वह विशालकाय बिना कुछ समझे घर लौट आया। शुरुआत में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाकर वाटर डिस्पेंसर से पानी लेने की कोशिश की, एक अजीब घटना घट गई। पानी बहने की आवाज तो आ रही थी, मगर एक भी बूंद पानी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद वह विशालकाय खाली गिलास उठाकर आराम से बैठ गया और बड़े मजे से पानी पीने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना खत्म किया, उसे घर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरवाजे के पास जमीन पर 2 पैरों के निशान थे। वह तुरंत खिड़की से बाहर कूद गया, मगर उसे पता नहीं था कि वह आदमी की चाल में फंस चुका है। जैसे ही वह गया, 2 लोग छत से छलांग लगाकर घर के अंदर आ गए। फिर वे दोनों उस विशालकाय के पीछे पीछे चल पड़े। मगर जो दृश्य उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था, क्योंकि सामने सिर्फ खाली लकड़ी की नालियां थी, मगर उनमें से पानी बहने की आवाज आ रही थी। दोनों ऊपर चढ़ गए ये देखने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। तभी उन्होंने देखा एक मशीन लगातार सोना बाहर उगल रही है। उनका एक साथी लोभ में आकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, मगर उसे क्योंगी कायांगे ने तुरंत रोक दिया। सावधानी बरतते हुए क्योंगी ने एक लकड़ी की छड़ी से उसे छूने की कोशिश की। अगले ही पल वो लकड़ी की छड़ी बीच से कट गई। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले समुद्री वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की थी। धरती का सारा समुद्री पानी धीरे धीरे गायब हो रहा है और यह प्रक्रिया थमने का नाम नहीं ले रही। अगर इसका समाधान जल्द नहीं निकाला गया तो धरती पूरी तरह सूख जाएगी। इसलिए समुद्र के नीचे क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में भेजा। जल्द ही उन्हें समुद्र की तह में एक विशाल गड्ढा मिला। फिर वैज्ञानिकों ने 2 भरोसेमंद खोजकर्ताओं को उस गड्ढे में उतारा। जब दोनों वापस सतह पर लौटे तो हैरानी की बात यह थी कि वे एक पुराने कुएं के अंदर आ गए थे। दोनों हैरान थे। जब उन्होंने समुद्र में सैकड़ों मीटर नीचे उतराई की थी तो वो इस सूखे कुएं में कैसे आ गए। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही एक साथी बाहर निकलने वाला था, अचानक एक जाल सक्रिय हो गया और वह आदमी हवा में झूल गया। दूसरा साथी जो बाहर निकलने वाला था वो भी ऊपर से गिरा और जमीन पर धड़ाम हो गया। अब साफ था ये एक मानव निर्मित जाल था। जब उन्होंने फिर से जोर लगाकर खुद को बाहर निकाला तो उनके सामने था एक नया दुनिया। ये जगह पूरी तरह सूखी हुई लग रही थी, मगर जमीन के नीचे अदृश्य नदियां बह रही थी। हाथ डालते ही पानी महसूस हो रहा था। सच्चाई जानने के लिए दोनों ने उस दुनिया में खोज शुरू कर दी। जल्द ही उन्होंने एक छोटा मकबरा देखा। यह नहीं पता था कि उसमें रहने वाला कोई दुश्मन है या दोस्त, तो दोनों ने वहां एक जाल बिछा दिया और यही से शुरू हुई वह कहानी जिसकी झलक हमने शुरू में देखी थी। फिर वे दोनों खदानों में गए यह देखने के लिए कि पानी कहां से निकल रहा है। उन्होंने पता लगाया कि धरती का समुद्री जल यहीं से निकल रहा है। अगर वे सिर्फ उस जलद्वार वाटर वाल्व को बंद कर दे तो पूरी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। मगर तभी उनका साथी सोने के लालच में आ गया और जमीन पर पड़ा सारा सोना बटोरने लगा। वह एक बैग में सोना भरकर वहां से चुपचाप भाग गया। क्योंकि को गुस्सा आया, लेकिन वह अकेला ही जलद्वार बंद करने चल पड़ा। मशीन में एक विशाल सोने का टुकड़ा फंसा था जिसने पूरी प्रक्रिया रोक दी थी। क्योंकि ने जितनी कोशिश की उतनी ही मशीन जाम होती गई। वह घबरा गया और तभी वह विशालकाय जिसे उन्होंने धोखा दिया था वापस आ गया। अवेई ने उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन विशालकाय ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी जोरदार पिटाई कर दी। डर के मारे अवेई फिर से सफाई देने लगा। तब जाकर विशालकाय को सारी बात समझ में आई। वह भी इस संकट की गंभीरता को जान गया। अब उसने भी मदद करने का फैसला किया, मगर वह सोने का टुकड़ा अब भी मशीन में फंसा था। अवेई ने साहस दिखाया और खुद मशीन में कूद गया। आखिरी पल में वह सोने का टुकड़ा निकालने में सफल हो गया और इस तरह मानवता का संकट टल गया।